पिछले बार मिल नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बिल थे अंदर में। सांप दिखा नहीं, वो बिल के माध्यम से कहीं और निकल गया। पिछले बार बच गया था। इसको बाइट हो गया क्या? इसको बाइट किया क्या? इसको भी उसको भी दोनों को। ओहो, नीचे नीचे है, एकदम नीचे। वो जो तगाड़ी है ना, इधर। हाँ दिख गया? हाँ दिख गया। वो दे, ये तगाड़ी के नीचे। हाँ, ये तगाड़ी के नीचे। ठीक ठीक है, आप लोग सब पीछे हो जाइए। चलिए यही रहेगा। नहीं, वो डब्बे में डालने के बाद आप लोग देखेंगे। डब्बे में डालने के बाद आप लोग देखिएगा, ऐसा मत करिए। अभी बाहर लाओगे कि अंदर ही? यहीं से हो जाएगा। ठीक है। होगा वहाँ से। स्टिक तुम्हारा? ठीक ले दिखा। हाँ, नाग ले दे पकड़ ले। कहाँ है? अच्छा, इसके पीछे दिखा? देखिए पेल कलर पॉसिबली इसका वो हेड कहाँ है? मारे ये देखना, सडन उड़ेगा है ना, अगर अंडा के ऊपर होगा तो। दे तो स्टिक जाहिर रहता अंदर में। दो ही उधर आएगा तो उधर। अच्छा साइज है। ठीक है, सिर उस तरफ है, हो गया। टेल ग्रैब किए। ढक्कन का है, वहाँ पर पकड़ो ढक्कन। एक तरफ का लॉक खुला है, ऊपर है मतलब। दो फ्रेम एक डाल। इजी हो गया, लॉक करो। चल, अरे इतना मत डर। तो मनोज जी, इस पर बताइए कुछ। न्यूरोटॉक्सिसिटी के कारण एक ये शहीद हो गया और एक ये शहीद हो गया। छोटे जानवरों में काफ़ी जल्दी असर होता है, जैसे कि देख सकते हैं 15 मिनट ही हुआ है बाइट करे हुए और तुरंत मौत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए कितना लीथल या डेडली, जो भी आप कहना चाहें, हो सकता है। और कोबरा की बात की तो मीडियम नहीं है, मीडियम से बड़ा ही बोलेंगे हम। फीमेल हमें इनिशियल में लग रही है कि इसका कलर देख सकते हैं आप। इसने वेनम अपना छोड़ दिया है, तो अब भागने की फिराक में है। किस तरीके से अपने बॉक्स के बाहर जाना चाहते हैं, देख सकते हैं। क्या आपको लग रहा है जरूरत से ज्यादा बड़ा शिकार करने का प्रयास किया था इसने? जी बिल्कुल, स्मेल से तो आया था मुर्गियों के। इससे उम्मीद थी होगी कि उसके अपने साइज के हिसाब से मिल जाए, छोटे चूजे या अंडे को खा सके, लेकिन उसके रास्ते में बड़े चिकन आ गए और उन्हें बाइट करने से चूका नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी होती अगर मान लीजिए घर वालों ने नहीं देखा होता तो क्या ये इस साइज के चिकन को नहीं निगल पाता? निगल तो बिल्कुल भी नहीं पाता। आप देख रहे हैं काफी बड़ा चिकन, ये ऑलमोस्ट 700-800 किलो का, सॉरी ग्राम का तो चिकन है ही, होगा ही। और काफी ये देखिए बाइट मार देख सकते हैं यहाँ पे। और आप बोल सकते हैं कोबरा को भी पता ही होगा कि सेल्फ डिफेंस में ही काटा है उसने इसे, क्योंकि उसे खुद पता है कि इतने बड़े शिकार को निगल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा है। तो इसके रास्ते में जो भी आता गया वो उसे काटता गया और इस तरह दो चिकन जो हैं शहीद हो गए। चलिए दोस्तों, इसे ले जाते हैं। लाइट एक लगा दीजिए मुर्गी घर में, क्या दिख जाता है तो ठीक है। सांप तब ज्यादा खतरनाक है जब दिखता नहीं है। इससे पहले भी एक कॉल आया था यहीं से ही। पिछले बार मिल नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बिल थे अंदर में। सांप दिखा नहीं, वो बिल के माध्यम से कहीं और निकल गया था। तो इस बार यहाँ के जो है घर के मालिक हैं वो बिल को पूरे बंद कर दिए थे, जिस कारण सांप एक जगह रुक पाया और हम आके रेस्क्यू कर पाए हैं। चलिए इसे रिलीज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ नहीं कहीं और। कितना बड़ा है देखिए बैठ के। नाग है? जी जी नाग है।
नागिन है। नागिन है। कोई देखिए ऐसा कई बार होता है कि छोटा मोटा सवाल होगा आप लोगों के मन में इससे संबंधित कि ये फूंक के मार देगा या ऐसा कुछ है, तो अगर ऐसा कोई आपके मन में आपने कहानियां या सुनी होंगी सीरियल देख के तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन, कोई भी कहानी आपने सुनी हो कहीं से भी। वो स्पीकिंग कोबरा के बाद इसमें लिक्विड जो निकलता है जी वो खतरनाक रहता है। नहीं नहीं ऐसा, ये जो कोबरा है जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं ना, वो कोई ऐसा फूकता नहीं और जहर छोड़ता भी नहीं है। ये सिर्फ बाइट करने सिर्फ बाइट करता है, ये काटा है। ये काटा है, तभी आप देख सकते हैं दांत का निशान भी है वहाँ पर और खून भी निकला हुआ है। दो जगह सीधा काट दिया है। तब हाँ। फूकने से कुछ नहीं होता, जब तक सांप काटेगा नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। हैंड क्लीन करना। जाएगा नहीं। दोनों को काट लिया है, बीच में आ गए होंगे लोग। अच्छा, इसको ना ये दोनों को दफना देंगे गड्ढा खोद के, ठीक है, ताकि कोई और जानवर इसको खा न ले। अगर वो उसको खा लिया तो वो भी मर जैसे जाएगा। है ना, कमा खा दिए कुछ भी अगर तो वो भी खाने से उनकी भी मौत हो सकती है। पिछले बार वाला को दफना दिया था। एक बार वो लकड़ी के ढेर से भी लेके गए थे दोपहर के टाइम में। वो वाला कौन सा था? यही था, कोबरा ही था। वो भी कोबरा था। कितने सारे हैं, इसी ज्यादा पूरा जंगल है ना। देखिए चक्कर क्या हो जाता है ना, कई बार होता है कि धामन आता है, हम लोग उसको हटा देते हैं। धामन भी यही सब खाने आएगा, ये इसको खाने के लिए नहीं मारा है। ये क्या है, अंदर अंडा या बच्चा होगा तो ये उसको परेशान किया होगा, वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, क्योंकि उसको ही पता है वो खा नहीं सकता इतना बड़ा। पिछले बार तो और बड़े बड़े कोशिश किया था पिछले बार खाने का, लेकिन वो थोड़ा छोटा था होगा। नहीं बड़ा वाला था। निकल गए। इससे बड़ा थी था। लगभग। ट्राई करेगा लेकिन वो उसको पहले दूसरे शॉट में ही पता चल जाएगा कि वो नहीं खा पाएगा। चलिए इसको थैंक यू छोड़ते सर, हैं। आप लोग को बहुत बहुत। जी 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 सर, तू भी छुप जाओ भाई, छुप जाओ तुम भी। तो क्या इसे अभी रिलीज करेंगे मनोज जी? पानी तो हल्का गिर ही रहा है लेकिन मूसलाधार नहीं है, मूसलाधार नहीं है, तो सही टाइम में इसे रिलीज कर सकते हैं। और इसने वेनम भी छोड़ा हुआ है तो शायद रेस्ट ये करना चाहेगा। ये काफी लेजी फील भी कर रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर वेनम इसने 2 मुर्गे को मारने में जो अपना यूज किया है। तो चलिए छोड़ देते हैं, आराम से जाएगा और रेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, रिलीज के वक्त एक छोटा सा सवाल है जो मैं मनोज जी से पूछूंगा, आप बने रहें। तो दोस्तों आप चुके हैं लोकेशन पे इसे रिलीज करने के लिए। रिलीज करते हैं और बारिश भी हल्की हो रही है। तो दोस्तों जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था मनोज जी से वो ये था कि अभी जैसे इसने वेनम रिलीज कर दिया और ये खा भी नहीं पाया, जी तो क्या चांसेस है कि इसने पूरा वेनम रिलीज किया होगा या इसकी टंकी जो है अगर कहें तो खाली हो गई होगी? जी, कोई चांस नहीं कि इसकी टंकी पूरी खाली हो गई होगी, कभी ऐसा नहीं करते हैं। कुछ इन्हें पता रहता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी सालों का होगा ये बड़ा हो, तो इनको पता रहता है कि कितना वेनम किसके लिए रिलीज़ करना होता है। इनको आइडिया रहता है। अगर पूरी की पूरी वेनम अगर एक ही बार में किसी ऐसे जानवर या ऐसे किसी भी मुर्गी के लिए सपोज अगर वेनम रिलीज़ कर देता है तो इसे खुद मतलब पता है कि वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वेनम को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डाइट अच्छी रहनी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से रेस्ट है, जो भी बोल सकते हैं एक सांप के लिए ज़रूरी होता है वेनम को बनाने के लिए, वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही वेस्ट नहीं करते, ये पूरी अपनी टंकी खाली तो नहीं करते हैं। और कितने दिन में ये वापस से जितना भी इसका लॉस हुआ है वो फुल अप हो पाएगा? लगेंगे इसे 3-4 हफ्ते में इसकी टंकी फिर से फुल हो जाएगी। इसके जो वेनम ग्लैंड हो गए काफ़ी फिर से फुल्ली फिल हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में ही मोस्टली नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों इसे रिलीज़ कर देते हैं। आप इसे देख सकते हैं काफ़ी थका हुआ भी है, इसकी ब्रीथिंग जो पैटर्न है काफ़ी तेज़ है। तो ये अभी मेरे ख्याल में छुपकर रेस्ट करना चाहेगा। जी बिल्कुल ही रेस्ट करना चाहेगा, और ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ पहले से खाया है। हो सकता है क्योंकि ये जिस दबड़े में था वहाँ अंडे भी थे, हल्का सा आप यहाँ पे सोलन देख सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज कम है कि इसने अंडा खाया हो। जी जी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे दोस्तों। जी, इसलिए हमने इसे पोक किया था। दोस्तों ये जा चुका है, या कहें प्रिसाइजली तो ये जा चुकी है। एक फीमेल थी, काफ़ी अच्छे साइज़ की थी। तो खाना तो इसे शायद नसीब आज नहीं हो पाया, पर हमने ऐसी जगह में इसे रिलीज़ किया है कि इसे ईजिली जो खाना है इसके लिए, चाहे मेंढक कहें या चूहे कहें, इस एरिया में काफ़ी है तो इसे मिल जाएगा।
तो दोस्तों ऐसे रिलीज करना भी एक पता होना चाहिए कि सांपों को आप कहाँ रिलीज कर रहे हैं। आप कहीं भी उठा के इन्हें नहीं छोड़ सकते कि इन्हें खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पानी है इनके लिए और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आप देखना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि वहाँ प्रॉपर फूड अवेलेबल है कि नहीं, पानी है कि नहीं, उनके छुपने लायक एरिया है कि नहीं, वो फॉरेस्ट डेंस है, इस तरीके से देखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, रिलीज तो कर दिया, ये तो चली गई अपने रास्ते, हम भी चलते हैं अपने रास्ते क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, 10 बजने वाले हैं और घर से भी बुलावा आ ही चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।